रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने चुपचाप एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरकर न केवल आत्मनिर्भरता हासिल की है, बल्कि लंबे दूरी की रडार प्रणालियों के विकास में यूरोपीय देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। कभी यूरोप और अन्य वैश्विक शक्तियों से आयात पर निर्भर रहने वाला भारत अब चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस तकनीकी दौड़ में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को बदल सकती है। फ्रांस, ब्रिटेन और स्वीडन जैसे यूरोपीय देश उन्नत रडार तकनीक के केंद्र रहे हैं। थेल्स ग्राउंड मास्टर, साब गिराफ और बीआई सिस्टम्स आर्टिसन जैसे आधुनिक रडार सिस्टम विकसित कर यूरोप ने प्रदर्शन, विश्वसनीयता और नाटो रक्षा संरचना के साथ एकीकरण में उच्च मानक स्थापित किए हैं। हालांकि यूरोप का ध्यान मुख्य रूप से स्थिर परिस्थितियों में रडार प्रणालियों की अंतरसंगतता और क्रमिक उन्नयन पर रहा है, जबकि भारत ने उच्च खतरे वाले वातावरण के लिए क्रांतिकारी नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत ने एक महत्वाकांक्षी मार्ग अपनाया है, जिसे पाकिस्तान और चीन की ओर से बढ़ते मिसाइल और वायु क्षमताओं के खतरे ने आवश्यक बना दिया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इसकी साझेदार कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान के नेतृत्व में कई उन्नत रडार प्रणालियों का विकास किया है। स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, जो डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, एएसए आधारित प्रणाली है और 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने में सक्षम है। यह यूरोप की थेल्स स्मार्ट एल प्रणाली 1000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा से अधिक उन्नत है। इसी तरह विरूपाक्ष रडार, जिसमें 2400 से अधिक गैलियम नाइट्राइड आधारित ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स हैं, यूरोप की गैलियम आर्सेनाइड आधारित प्रणालियों से अधिक शक्तिशाली है। इसकी उच्च संकल्प और सीमा क्षमता इसे साब ग्लोबलाई जैसे यूरोपीय रडारों से भी अधिक सक्षम बनाती है। चीन ने अपने यूनान स्थित एलपीआर रडार 5000 किलोमीटर सीमा जैसी प्रणालियों के माध्यम से क्षेत्रीय प्रभुत्व बनाए रखा है। हालांकि भारत अब चीन की बराबरी करने और उसकी रणनीति को चुनौती देने की स्थिति में आ गया है। अश्विनी लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार एक 4D AES प्रणाली है, जो 2025 में भारतीय वायुसेना में शामिल की गई और 200 किलोमीटर से अधिक की सीमा तथा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर्स तकनीक से युक्त है। यह चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर्स और LAC पर फैले रडार नेटवर्क के लिए एक प्रभावी जवाब है। हाई पावर रडार 300 किलोमीटर से अधिक की निगरानी सीमा वाला स्थिर क्वाड पैनल AESA रडार है, जो हाइपरसोनिक खतरों का भी पता लगा सकता है। यह चीन के DF सबत्रा हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के जवाब में विकसित किया गया है। भारत की रणनीतिक दृष्टि को और मजबूती देने के लिए रूस के वरोनेज रडार 6000 किलोमीटर क्षैतिज और 8000 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर सीमा की प्रस्तावित खरीद पर विचार किया जा रहा है। यदि यह सौदा पूरा होता है, तो यह चीन के लारिड रडार 9600 किलोमीटर सीमा के समकक्ष भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। भारत ने न केवल उन्नत रडार प्रणालियां विकसित की हैं, बल्कि उनकी लागत प्रभावशीलता के कारण वैश्विक निर्यात बाजार में भी अपनी जगह बना रहा है। तेजस लड़ाकू विमान के लिए उत्तम AESA रडार, रेवती 3D रडार, जो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों में इस्तेमाल हो रहा है, और BFSR-SR युद्धक्षेत्र रडार, जिसे इंडोनेशिया और सूडान जैसे देश भी अपना रहे हैं, इसका उदाहरण है। भारत की यह तकनीकी छलांग न केवल यूरोप के दिग्गज रक्षा कंपनियों थेल्स और साप के लिए चुनौती है, बल्कि चीन के वैश्विक रक्षा निर्यात वर्चस्व को भी चुनौती दे रही है, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान जैसे सहयोगियों तक सीमित है। भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक और लागत कुशल दृष्टिकोण इसे यूरोपीय राष्ट्रों से आगे और चीन के समकक्ष खड़ा कर रहा है। आत्मनिर्भरता और रणनीतिक नवाचार के बल पर भारत एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में एक शक्तिशाली रक्षा प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।